राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कर सपा के प्रदेश कार्यालय पर यहाँ पर बैठक चल रही थी और हमारे पास आजमगढ़ के यहाँ पर संग्राम सिंह सपा विधायक हैं। सर बताइए कि इस बैठक को लेकर क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव अब सामने है। देखिए, फैसला तो पहले हो गया। ये आज महामहिम राष्ट्रपति के नामांकन चुनाव के नामांकन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का में जो हस्ताक्षर होता है, उस हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया था। हम लोगों ने उस पर हस्ताक्षर करके और पूरा करने का काम किया प्रस्ताव। जिस तरीके से सत्ता पक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो वहाँ से द्रौपदी मुर्मू हैं उनके पास भारी समर्थन, कितनी चुनौती आप मानते हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये आप जिस तरीके से यशवंत सिन्हा की बात की जा रही है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव की अपनी एक गरिमा होती है और अगर आप डेमोक्रेसी को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, तो पक्ष और विपक्ष का होना भी बहुत आवश्यक है। बहस का होना जरूरी है। ये हम लोग जिस विधानसभा में बैठते हैं, सभा है, वो संसद है, तो इसका नाम सभा क्यों हुआ कि यहाँ बैठ के हम विधान की बात करते हैं। इसके दरवाजे लगातार बंद हो रहे हैं। सबसे कम विधानसभा का सत्र, बजट सत्र अभी आपके दिन में हुआ, 8 दिन भी वर्किंग का नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से देश का संचालन करना चाह रही है और वो ऐसा संचालन कर रही है कि अगर उसकी विचारधारा से मेल नहीं खा रहा है तो पार्टियों को खरीद ले रही है। तो क्या लगता है जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में इस तरीके से खरीद फरोख्त की बात आ रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, तो क्या मानते हैं कि आप यह राष्ट्रपति चुनाव जो है यहाँ भी प्रभावित किया जा सकता है? देखिए, बीजेपी है, नारा है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। यही ना आप लोग टेलीविज़न में दिखाते हैं, जनता में दहशत पैदा करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो देश की पार्टियों को ख़त्म कर दें। क्यों लोग पार्टियाँ चलाएं? यही भारत का लोकतंत्र है। आखिर किन कारणों से आप पार्टियाँ तोड़ रहे हो? आप मध्य प्रदेश में तोड़े, आप महाराष्ट्र में तोड़े, आप चाहते क्या हो? एक तरफा लोकतंत्र चाहते हो। देश की संसद में आप नेता विरोधी दल की मान्यता नहीं दोगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप अच्छा भाषण दोगे, लेकिन उपाध्यक्ष का आप चुनाव नहीं कराओगे। सभापति पे आप जबरियन बैठा दोगे बहुमत का अनादर करते हुए। तो ये जो तानाशाही है, ये आप लोग भी भुगतेंगे और सब देश भुगतेगा। आखिर हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे थे ना, हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे थे, बात बात पे जुमे पे ये हुआ, धर ढहा रहे थे। तो अग्निवीरों का घर जरा ढाम, जो नौजवान सेना को है, सेना देश की, दुनिया की सबसे मजबूत सेना भारत की सेना है। अब भारत की सेना में 4 साल के लिए लोग जाएंगे, आउटसोर्सिंग के लोग जाएंगे, कौन वो कंपनी चलाएगा? किसको लाभ पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है? तो आप संसद में बहस कर लिए होते, संसद में बातें आ जाती सामने कि विपक्ष की क्या राय है, विधायक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि की क्या राय है, और राय के बाद अगर होता बेहतर होता तो आप बेहतर करते, हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अचानक आप देश पर थोपते हो। कृषि कानून आप थोप दिए, देश में आग लग गई, 700 से ज़्यादा किसान मर गया। कड़ाके की ठंड में अपने देश के लोग सीमाओं पर पड़े रहे दिल्ली की। आप ये कानून लाए, देश जल गया। तो आप कानून लाते वक्त इस बात की समझें, लोगों की भावना से ना खेलें। और जब आप लोगों की भावना से खेलेंगे तो हम तो पूछना चाहते हैं, आजमगढ़, गाजीपुर, मेरी कांचोंसी का खुद नौजवान बिना मुझसे पूछे 500 से ज़्यादा नौजवान सड़कों पर उतर गया। तो ये सब गलत हो रहा है देश के अंदर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सपा सांसद यहाँ पर संग्राम सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है उसको लेकर के भी यहाँ पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा के नाम पर इस बैठक में मोहर लगाई गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से संग्राम सिंह अग्निवीर जो योद्धा हैं उसको लेकर के भी इन्होंने सवाल खड़े किए, कहीं ना कहीं उस योजना का इन्होंने भी विरोध किया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।